क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ मत करिए ड्राइवर चाचा, आप बस स्टीयरिंग पर ध्यान दीजिए। भूतू रुको रुको, कुछ करती हूँ। क्या करूँ? भूतू, ये चक्का बस निकलने ही वाला है, देख। मैं देखूँ। चक्के, ओ चक्के, तुम ठीक होकर गाड़ी में लग जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। ये क्या? गोलू तो वहाँ कैसे लटक गया? अकड़म बकड़म बकड़म। भूतू, तूने मुझे बचा लिया। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सब आपको बाद में समझ आएगा। यहाँ से और कितनी दूर घर है? तो ये देखो सामने है, पर ये गाड़ी तो रुक ही नहीं रही है। बंटी भैया, तुम ड्राइवर चाचा से बोलो कि ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाएगी। क्यों नहीं रुकेगी? ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाएगी। पर कैसे? अरे आप ब्रेक दबाकर देखिए तो। ये देखो, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। गाड़ी दोस्त, तुमने बहुत काम किया है। अब रुक जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम। ओहो, इसका मतलब तुम लोगों को आते समय बहुत दिक्कत आई है। मेरी दूसरी गाड़ी गैरेज में गई है। मुझे पता नहीं था ये गाड़ी इतनी दिक्कत करेगी। नहीं चाचा, ये आपको कैसे पता होता भला कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाएगी? और वो भी इतनी स्पीड में। सोचकर ही डर लग रहा है। नहीं, गाड़ी खराब हुई तो अच्छा ही हुआ। क्या गाड़ी खराब हुई ये अच्छा हुआ? हाँ, गाड़ी खराब हुई तभी तो इतना जल्दी आ गए और हमें ठीक समय पर आकर खाना भी मिल गया। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। दोपहर का खाना। सही कहा तुमने, सही कहा। इस गोलू को भी ना खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। आता है ना, बचाओ करके रोना जरूर आता है इसे। हाँ वो तो भूख लगी थी इसलिए, है ना गोलू? बताओ। और क्या हो सकता है? मैं कोई तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ा ही ना हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगर अगली बार चिल्लाएगा तो हम लोग तुझे बचाएंगे ही नहीं। अगली बार गोलू चिल्लाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा। ये खाने में व्यस्त रहेगा और कब एक्सीडेंट हो जाएगा इसे पता ही नहीं चलेगा। अरे सुरेश, तुम यहाँ पर? हम लोग तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। नहीं मालिक, आज आप मूर्ति नहीं ले जा सकते। क्यों? कुछ काम बाकी है क्या? नहीं, काम तो सारा हो गया है। हा? काम हो गया है? तो फिर? माँ का आदेश है, माँ ऐसे नहीं आएंगी। माँ का आदेश? माँ का आदेश मतलब क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छे से बताओ ना सुरेश। बताता हूँ मालिक, बताता हूँ। कल रात को मैं माँ के मस्तक पर बिंदी लगा रहा था और अचानक मैंने सुना। डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं माता रानी का वाहन हूँ। माता जी का वाहन? हाँ, तुम सुरेश पाल हो ना? माँ दुर्गा की मूर्ति तुम ही बनाते हो ना? हाँ, शेर महाराज, ये रही मूर्ति। कल घोष बाबू आकर ले जाएंगे। कहीं नहीं लेकर जाओगे तो माँ का आदेश है,
माँ ने कहा है कि वो यहीं पर अपने जेवर पहनेंगी, उसके बाद उस पहाड़ी पर जाएंगी। लेकिन माँ तो हर बार घोषवाड़ी में जाकर ही जेवर पहनती हैं। नहीं, अब नहीं जाएंगी। माँ अब यहीं पर जेवर पहनेंगी, फिर पहाड़ी पर जाएंगी। माँ का आदेश नहीं माना तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, बहुत बड़ी मुसीबत। अब आपको सब पता चल गया ना मालिक। माँ ने जो आदेश दिया है उसे हम लोग ठुकरा नहीं सकते। अगर जेवर नहीं पहनाएंगे तो माँ नहीं आएंगी। तुम तो जानते हो सुरेश, हमारे घर का नियम है माँ हमारे घर की चौखट पर आएंगी और किसी बुजुर्ग के हाथ से जेवर पहनेंगी। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ मालिक। क्या मैं आज से देख रहा हूँ ये सब? लेकिन इस बार स्वयं माँ ने ही आदेश दिया है और माँ के आदेश को हम ठुकरा तो नहीं सकते ना। पर ये कैसे हो सकता है सुरेश? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। लेकिन अगर हमने माँ के आदेश का पालन नहीं किया तो आपके घर के साथ साथ मेरे घर पे भी मुसीबतें आ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं माँ के आदेश को ठुकरा कर मूर्ति नहीं भेज सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मुझे तो ये बात कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है बता तो। तुम ही जरा सोचो बंटी भैया, माँ दुर्गा तो हर किसी से प्यार करती है, पूजा में भी हर किसी को आशीर्वाद देने आती है, हम लोगों के साथ खुशियाँ भी मनाने आती है, क्यों, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर तुम ही बताओ कि वो इतनी जल्दी गहने पहनने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? वो क्या छोटी बच्ची है जो ऐसे जिद करेंगी? हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है भूतू। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर उन्हें जेवर नहीं पहनाए गए तो विमल चाचा के साथ बुरा होगा। लेकिन वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, वो कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करती। तू सही कह रही है भूतू। माँ दुर्गा अपनी पूजा क्यों नहीं होने देंगी? मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा था। चाचा उन कारीगर के घर गए हैं उनसे बात करने के लिए। शाम को जब चाचा लौटेंगे तब हमें उनसे इस बारे में बात करनी होगी। तुम सही कह रहे हो बंटी भैया। सुरेश चाचा राजी हुए क्या विमल चाचा? नहीं बेटा, वो बहुत डर गया है। वो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, इसलिए माँ की बात का अपमान नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, हम लोग मूर्ति कहीं और से नहीं ला सकते? इस छोटे से गांव में बिना ऑर्डर के मूर्ति मिल सकती है क्या? और 2 दिन के अंदर नई मूर्ति मिलना भी तो असंभव है। तो क्या इस बार सच में पूजा नहीं होगी? सुनो बंटी भैया, अपने शक के बारे में एक बार विमल चाचा को बताओ। अच्छा विमल चाचा, एक बात बोले क्या? हाँ?